आनंदमयो भयासात। दूसरा नाम कृष्ण भगवान का क्या है? आनंद। पर्यायवाची शब्द है प्रभु जी। कृष्ण भगवान मिलेंगे तो फिर बाद में हमें आनंद मिलेगा? नहीं 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 नहीं, कृष्ण ही आनंद है। और वो आनंद मिलेगा कैसे? प्रेम से। देखो, कोई चीज पता लग गई है तो उसको लिंक भी तो करना पड़ता है अपने आप से। जोड़ोगे कैसे? वो जोड़ोगे कैसे? वो क्या है? प्रेम। अब मजे की बात देखो, वो भी आपके पास है, आसक्ति। प्रेम का बीज क्या है? प्रेम का बीज है प्रभु जी आसक्ति। आसक्ति तो आगे आगे चल के क्या बनती है? घोर आसक्ति, जिसको आप फिर प्रेम कहने लगते हो। होती है वो काम वासना, परंतु उसको क्या मानने लग जाते हो? प्रेम। परंतु आज बीज क्या है प्रभु जी? आसक्ति है। तो आपके पास है कि नहीं? सबके पास। परंतु गलत जगह बोते रहते हो जाके। यही कर रहे हो ना प्रभु जी? गलत जगह बो रहे हो। जबकि आसक्ति का फल क्या है? कृष्ण प्रेम है ना प्रभु जी? आसक्ति का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। आसक्ति का फल कृष्ण प्रेम है। आसक्ति बीज हो गई कसम से। तो आप गलत गलत डालते रहते हो, फिर फल कैसे निकलते हैं? गलत, फिर रोते हो। तो उसका मतलब दोनों चीजें। अरे आनंद को ढूंढ रहे हो, कृष्ण को ढूंढ रहे हो। प्रेम कैसे करें? आसक्ति है बीज, उसको विकसित करो, डेवलप करो। क्या करो प्रभु जी? विकसित करो। किससे? पानी डालो। पानी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करो। अब क्या हुआ? खाद भी डालनी पड़ेगी, बीज के चारों तरफ फेंस भी लगानी पड़ेगी। फेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? बाड़। बाड़, क्योंकि दूसरे जानवर आके खाना जाएं, है जी। और फिर उसके अंदर लत पतवार भी उगेंगी। आज का विषय नहीं है। चलिए राधा रश्मि पे इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि राधा रानी भक्ति की देवी है ना। लत पतवार का मतलब समझ गए ना? वीड्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीड्स। पेड़ तो उग रहा है, साथ में दूसरी फालतू के छोटे मोटे पेड़ उग रहे हैं। जिसने क्या किया? खा गए उसका खाना, वो बेचारी रही, लटक गई। फिर खाद भी डालनी पड़ेगी, बाउंड्री लगानी पड़ेगी। तो खाद क्या है? साधु संग। वो कहेगा कि ओई पानी डाल, तो हरे कृष्ण महामंत्र हर टाइम। ठीक है ना प्रभु जी? अब चलते हैं आगे। अब जब नंद महाराज और यशोदा मैया के बच्चा नहीं हो रहा, चारों तरफ जो था पूरा ब्रज जो है वो व्याकुल है। भाई व्याकुल हैं, भाई की पत्नियां व्याकुल हैं, क्योंकि भाभियां हैं। कह रही हैं कि अरे यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। परंतु कुछ भी करें, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ किया गया, परंतु उससे कोई फल नहीं मिला। तो ये मधुकंठ जी, स्निग्ध कंठ जी, इसको दोनों भाई हैं ये। जब कृष्ण भगवान के सामने या जब चले भी गए तो नंद महाराज को ये कथाएं सुनाया करते थे कृष्ण भगवान के बारे में। तो ये कथा चल रही है। तो दूसरा ये पूछता है, ऐसा क्यों? क्या ये दंपत्य के बीच में इसके प्रति कोई डाउट था? डाउट उत्तम यज्ञ फेल। अगर डाउट हुआ तो यज्ञ फेल। आजकल पहले डाउट हो जाता है। हमारे ब्राह्मण देवता घुसते हैं तो कैसे घुसते हैं? इंजन के समान। इंजन क्या करता है बताइए? पुराने इंजन क्या करते थे प्रभु जी? धुआं छोड़ते थे, बीड़ी पी के। इंजन रूपी ब्राह्मण आ रहा है जी? हाँ, आजकल दान में यजमान देते हैं पैकेट, दान माना जाता है।
खैनी की पुड़िया नहीं दी इसने? है प्रभु जी? है नहीं है ये बात? बताइए माता जी। हाँ, कह रही क्या कर रहे हो, बीड़ी के बंडल रखा करो साथ में। जब भी आजकल यज्ञ की सामग्री में टन 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 पहलवान छाप बीड़ी हैं। तो ये हवन सामग्री में, हाँ जी, ये बीड़ी कौन पिएंगे? यज्ञ देवता हो नहीं, ब्राह्मण देवता। यज्ञ देवता पी रहे हैं, धुआं निकल रहा है। अब मेरे को भी तो धुआं निकल रहा है। तो डाउट, ऐसे के प्रति डाउट तो आएगा ही प्रभु जी। हैं? वो कौन गया हुआ था? वो पावन गया था, कौन था? शादी में एक आगरा में बता रहा था, वो यानी कानी जा पापानी ब्रह्मात्यादि कानी च तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे स्वाहा। शादी करा रहा था। ये तुलसी देवी जी के चारों तरफ घूमने के मंत्र हैं। जब तुलसी देवी जी के प्रदक्षिणा करते हैं तो उसमें ये मंत्र बोला जाता है। और वो क्या कर रहा है? इस मंत्र को शादी की फेरा करा रहा है। और यजमान बोल रहा है वहां क्या बोलता है? हैं? तो यही पूछा उन्होंने कि डाउट था। मैं दूसरा शब्द पढ़ा तो मैं हैरान रह गया प्रभु जी। डाउट एंड डिजायर, उसका मतलब यज्ञ करना चाहिए, चाहे पुत्र कामक्षी यज्ञ कर रहे हो, परंतु पुत्र की इच्छा के बगैर रहना चाहिए। और यह शब्द आया प्रभु जी, क्या है? एंड व्हाई डिड द कपल हैव डाउट डिजायर? क्या उस कपल के अंदर डाउट था और इच्छा थी? अगर डाउट एंड डिजायर है तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। जब ये आजकल सभी लोगों का क्या फेल होता है? महालक्ष्मी यज्ञ कर रहे हैं जी, चिंता ही ना करो, अगर लक्ष्मी आएगी। वो बेचारा लक्ष्मी का इंतजार कर रहा है, इसने यज्ञ कराया, लक्ष्मी तो लेके भाग गया ब्राह्मण। वो लक्ष्मी ढूंढ रहा कि यार इसने तो लक्ष्मी तो बोली थी आएगी। लक्ष्मीवान कौन हो गया? ब्राह्मण देवता। और लक्ष्मीहीन कौन हो गया? यजमान। अब आगे क्या होता है देखिए। अब देखिए बड़ा जबरदस्त बात है। नंद महाराज कह रहे हैं, हे पत्नी, अपनी नंद यशोदा मैया से बात कर रहे हैं, डियर वाइफ, जब संकल्प लेता हूं यज्ञ करने का तो मेरी इच्छा, मेरे मन में ऐसे पुत्र की इच्छा होती है। ध्यानपूर्वक सुनो प्रभु जी, ऐसी पुत्र की इच्छा करनी चाहिए जो कोई नहीं करता, कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो बाकियों से अनंत गुना ज्यादा वंडरफुल हो, आश्चर्य। ऐसा पुत्र पुण्य कार्य करने से कैसे मिलेगा? नंद महाराज क्या कह रहे हैं यशोदा मैया से कि ऐसा पुत्र पुण्य कार्य करने से कैसे मिलेगा, और ऐसा पुत्र कर्म करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कर्म का कारण है और सारे ब्रह्मांड का कारण है। मुझे वो पुत्र चाहिए। अरे वाह वाह। और अगर वो यज्ञ करते हैं किसी और टाइप के पुत्र के लिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए ही नहीं, इसलिए सारे यज्ञ फेल हो जाते हैं। जी गॉड इट इज सेइंग ना, कर्म से ही प्राप्त नहीं होगा। कर्म से क्यों नहीं प्राप्त होगा बताइए? क्योंकि वो तो कर्म का कारण है। वो कर्म से कैसे प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण भगवान कहते हैं सर्व कारणा कारण, वो कैसे कर्म से प्राप्त हो जाएगा बताइए? इट इज इम्पॉसिबल टू गेन सच अ सन बाय फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों के आधार पर चलने पे भी ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा पुत्र प्राप्त करने की जो इच्छा है वो कम होती जा रही है। एक कागज का फूल अगर किसी सुगंधित फूल के साथ रखा जाए तो उसकी क्या औकात है? तो ऐसा पुत्र मैं कैसे, मुझे भगवान विष्णु नारायण से और ज़्यादा मिठास वाला और कौन हो सकता है? मुझे तो वही पुत्र चाहिए। अब नंद महाराज कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक बड़ा ही आकर्षक लड़का जिसके की श्यामल वर्ण है और क्या उसकी आंखें हैं जैसे कि कमल की पत्ती, पंखड़ी, और वो तुम्हारे यशोदा मैया कह रहे तुम्हारे गोद में खेल रहा है और तुम्हारी ममता के कारण तुम्हारा दूध बाहर निकल रहा है। बगैर स्तनपान किए ही स्वतः दूध बह रहा है। क्या मैं सपना ले रहा हूं
या ये हकीकत है? प्रिय पत्नी, ये बताओ क्या ऐसा कोई तुम्हारे गर्भ में है? कौन पूछ रही है? यशोदा मैया क्या कहती हैं? हे पतिदेव, मेरा भी मन ऐसा ही कह रहा है, परंतु क्योंकि मुझे लज्जा आ रही है इसलिए मैं आपसे बोल नहीं सक रही। हमें इस इम्पॉसिबल डिजायर, क्या कहा है प्रभु जी? क्या मतलब? नामुमकिन इच्छा को हमें छोड़ना चाहिए, हमें अपने मन को काबू में करना चाहिए। उसका मतलब जब भगवान आने वाले होते हैं जीवन में तो मन को बेकाबू कर देते हैं। जब भी आप कई बार भक्तों को कहते हैं कि पागल हो गया, तो क्या कह रही हैं यशोदा मैया अपने पति से? हमें अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। हमें किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए? तो क्या कहा यशोदा मैया ने? कहा हमें द्वादशी का व्रत करना चाहिए। किसका व्रत? किसको प्राप्त करने के लिए? जैसे ही उन्होंने ये इच्छा उन्होंने प्रकट करी और कहा कि करेंगे, तो बोलते हैं नगाड़े बंद। देवताओं ने क्या करना शुरू कर दिया? नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। डिटेल नहीं बताई गई है। हमारे गुरुदेव ने एकादशी का कहा, एकादशी करने से आपको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हो सकता है द्वादशी की जो बात करी जा रही हो वो महाद्वादशी करी जा रही हो, क्योंकि महाद्वादशी जो है वो एकादशी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, महाद्वादशी हर टाइम क्या होती है? एकादशी से भी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। क्या बोलते हैं उसको? जब महाद्वादशी आपके कैलेंडर में लिखा हुआ है, जहां जहां महाद्वादशी आती है वहां लिखा हुआ है। In older times two things were accessed one. नहीं प्रभु जी, अभी भी है, महाद्वादशी होती है अभी भी, क्योंकि एकादशी कई बार ना सूर्योदय पे नहीं आती, सूर्योदय के बाद शुरू होती है और पहले के सूर्योदय से पहले खत्म हो जाती है। और उसके बाद उसका क्या होता है, वो ऐसे में वो अगले दिन द्वादशी के अंदर एकादशी मिल जाती है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? महाद्वादशी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताया गया शास्त्रों में, वैष्णव शास्त्रों में। परंतु आप अपने आप ट्राई मत करना। हाँ, पता लगा औंधे मुंह गिरोगे, क्या होगे? औंधे मुंह, सीधे मुंह भी नहीं। 1 साल के व्रत के बाद नारायण भगवान आए दोनों के उसमें, किसमें? सपने में, और बता दिया कि मैं आ रहा हूं। भागवत में साफ बताया गया है कि भगवान सिर्फ शुद्ध प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यशोदा मैया और नंद बाबा के अंदर जो भगवान के प्रति था वो क्या था प्रभु जी? शुद्ध प्रेम। उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे। किनको मांग रहे थे? कृष्ण भगवान को। उनकी इच्छा और कोई मन के अंदर नहीं थी। हमारी इच्छा क्या होगी? भगवान आएंगे तो मैं इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाऊंगा। टटोल के देख लेना मन के अंदर कि भगवान क्यों चाहिए पुत्र के रूप में। हमारी कोई पर्सनल इच्छा होगी उसके पीछे, शुद्ध प्रेम नहीं है। यशोदा मैया और नंद बाबा के अंदर क्या था? शुद्ध प्रेम। आगे शास्त्र बताते हैं कि उसी समय के दौरान नंद बाबा के हृदय से कृष्ण भगवान निकलकर कहाँ गए? देवकी यशोदा मैया के हृदय में। और गर्भ में कौन आई? माया देवी। हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। हृदय से हृदय में गए कृष्ण भगवान और गर्भ में कौन आई? माया देवी। गॉड ट्रांसफर्ड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, बिकॉज वो किसके हैं? भूखे, प्रेम के। उसी समय वसुदेव जी के हृदय से, भागवत में आता है बड़ा क्लियर कि हृदय से निकले और देवकी मैया के हृदय में चले गए। जब जन्म हुआ तो जन्म से पहले देवकी जी के जो हृदय में थे, योगमाया ने क्या किया था? पहले बलराम जी को देवकी जी के हृदय से उसे निकाल कर गर्भ से कहाँ डाल दिया था? रोहिणी के जी के। और देवकी जी का जो रोहिणी का गर्भ था वो नष्ट कर दिया था। हाँ, जब रोहिणी जी आई थी ब्रज तो 3 महीने की उसमें थी गर्भ। तो योग माया ने क्या किया? गर्भ नष्ट किया और वहां से गर्भ उठाकर रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया।
कोई बड़ी बात नहीं।